गाइस, तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड किचन क्लीनिंग। मैं किस तरह से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करती हूं और क्लीन करती हूं, तो ये वीडियो आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। पहले किचन के सारे कंटेनर्स हम खाली कर लेंगे और जो हमारा ग्रोसरी आइटम है उनको प्लेटों में निकाल लेंगे ताकि हमारे कंटेनर्स हम क्लीन कर पाएँ। हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किचन होता है, जिसमें हम अपने परिवार के लोगों के लिए खाना बनाते हैं और उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन रखना बहुत ज़रूरी। किचन की क्लीनिंग डेली बेसिस पर करती हूँ, पर डीप क्लीनिंग मंथ में एक बार ज़रूर करती हूँ, जिससे हमारे किचन के सारे कंटेनर्स चमकते रहते हैं और मेरी किचन ऑर्गेनाइज रहती है। तो सारे कंटेनर्स को, जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, हम उनको भी निकाल कर खाली कर लेंगे। जो लाइनर वगैरह है उनको भी मैं सेल्फ में से निकाल लूँगी और फ्रिज का कवर वगैरह सबको निकाल कर अच्छे से वॉश कर दूँगी। किचन काउंटर टॉप पर वॉलपेपर लगाया था, जो लगने के बाद काफ़ी सुंदर लगा और काफ़ी दिन चला, पर अब मेरा वॉलपेपर ख़राब हो गया है, जिसे मुझे निकालना है। पर निकालने में काफ़ी कठिनाई फेस करनी पड़ रही है और वो बहुत बुरी तरीके से स्टिक हो चुका है। तो इसे निकालने के लिए मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ऐसे तो ये निकलेगा नहीं। देखिए कितनी बुरी तरीके से ये लगा हुआ है और ये काफ़ी स्टिकी है। मैंने तो काफ़ी वीडियोस में देखा है कि हेयर ड्रायर से लोग वॉलपेपर को निकालते हैं, पर मेरे पास हेयर ड्रायर तो है नहीं, तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे ये वॉलपेपर आसानी से निकल जाए। तो मैंने एक पतीली में गर्म पानी कर लिया है अच्छे से खौलाकर, और उसको वॉलपेपर पर धीरे धीरे मैं डाल दे रही हूँ, उसकी सहायता से निकाल दे रही हूँ और वो ईजिली निकल जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। तो ये हैक्स बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए और मेरा वॉलपेपर आसानी से निकल रहा है। देखिए, अगर आप भी ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। अगर जिनके पास हेयर ड्रायर वगैरह ना हो तो आप गरम गरम पानी वॉलपेपर पर डालकर, जो ग्लू होता है थोड़ा मुलायम पड़ जाता है, जिससे हमारा वॉलपेपर आसानी से निकल जाता है। तो देखिए सारा वॉलपेपर हम अच्छे से निकाल लेंगे और ये वॉलपेपर निकालने में हमें करीब 2-2.5 घंटे लग गए। तो हमने वॉलपेपर अच्छे से निकालने के बाद अपनी किचन की वॉल को इस कवर से अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी और जो भी गंदगी है उसे अच्छे से क्लीन करूँगी और जो हमारे सेल्फ़ वगैरह उनको भी अच्छे से रगड़ लूँगी। और देखिए किचन के सेल्फ़ वगैरह में कितनी चिकनाई जम जाती। निकालने के लिए स्क्रबर से हम काफ़ी अच्छे से रगड़ेंगे, जिससे हमारी किचन की सारी चिकनाई अच्छे से क्लीन हो जाए और हमारी किचन शीशे की तरह चमकने लगे। तो मैं अपनी किचन को जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो काफ़ी अच्छे से किचन के सारे पार्ट को रगड़ रगड़ कर साफ़ करती हूँ, एक भी पार्ट को मैं छोड़ती नहीं हूँ, जिससे मेरी किचन एकदम नई सी लगती है। आप देखिए मैं अपनी किचन को किस तरीक़ा से रगड़ती हूँ और क्लीन करती हूँ। तो किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद हम 1 महीने के लिए फुर्सत हो जाते हैं, जिससे किचन को हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है साफ़ रखने के लिए। और देखिए अब हमने किचन को अच्छे से रगड़ लिया है। अब हम एक गीले कपड़े से पूरी दीवारों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और जो भी हमने अपने किचन में डेकोरेटिव आइटम्स लगाए हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि वो नए से लगते रहें और काफ़ी समय तक, लंबे समय तक वो चलते रहें और हमारे किचन को शोभा बढ़ाते रहें। और देखिए जो भी हमने अपनी किचन में डेकोरेटिव आइटम्स लगाए हुए हैं, और ये सब आइटम्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और इनका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चैनल में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो हमने अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है और किचन के सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम काउंटर टॉप पर एक टॉवल बिछाएंगे, क्योंकि हम जो कंटेनर्स वॉश करेंगे इस टॉवल पर रखेंगे और जिसका पानी इधर उधर ना गिरे। कंटेनर्स को अच्छे से वॉश करने के बाद हम सारे कंटेनर्स को एक एक करके टॉवल पर रखते जाएंगे।
प्लास्टिक कंटेनर्स 12 सेट है मेरे पास, जो मैंने मीशो से परचेज़ किया है। ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं, ये 1000 ml के हैं और इसमें काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में सामान स्टोर हो जाता है। और ये 6 कंटेनर मैंने मीशो से ग्लास जार ख़रीदे हैं, ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी में सामान आ जाता है। हमारे सारे कंटेनर्स को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जो हमने लाइनर वॉश किया था उसको भी अच्छे से शेल्फ पर बिछा लेंगे और सारे कंटेनर्स को हम इस पर अरेंज करेंगे। तो शेल्फ लाइनर बिछाने के बाद जो हमारे कंटेनर्स सूख चुके हैं, तो अब उसमें हम ग्रोसरी आइटम फिल करेंगे। तो एक एक करके हम सारे कंटेनर्स में ग्रोसरी आइटम फिल कर लेंगे। ये कंटेनर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, मैं 1 साल से यूज कर रही हूँ और मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिला है। आप एक बार इन कंटेनर्स को यूज़ कर ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अच्छे कंटेनर शेप होने की वजह से ये कंटेनर्स बहुत कम स्पेस एक्यूपाई करते हैं और कम जगह में बहुत सारे कंटेनर्स आ जाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो भी आइटम्स हम इसमें रखते हैं वो विजिबल होता है और हम आसानी से कोई भी आइटम को पिक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे कंटेनर्स फिल हो चुके हैं। हम 1 बाय 1 करके अपने कंटेनर्स को शेल्फ में अरेंज कर दे रहे हैं। देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं अरेंज करने के बाद। और मैंने इन कंटेनर्स में लेवलिंग भी कर दी है और ये जो हमारे जार वाले कंटेनर्स हैं उनको भी हमने रिफ़िल करके और रख दिया है। और देखिए देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम काउंटर टॉप पे ये आयरन की एक शेल्फ़ है, इसको भी अरेंज करेंगे। तो हमने सेरेमिक के 2 पॉट रखे, उसमें अपने नमक अचार रखा है और 2 अचार की बर्नी रखी हैं। ये 3 हमने शेफ मीशो से परचेज़ किए थे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, जो हमारी किचन को डेकोरेटिव बना रहे हैं। और एक हमने फ्लावर पॉट लगा दिया है ग्रीन कलर का, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक मेरी आयरन की शेल्फ अरेंज हो चुकी है और एक ये वुडन ट्रे भी मैंने मीशो से परचेज़ की थी। तो जो मेरी पास ग्लास बोतल में हम मस्टर्ड ऑयल रिफ़िल करेंगे और दूसरी बोतल है उसमें हम रिफ़ाइंड को रिफ़िल करेंगे। तो ये देखिए इसमें करीब आधा किलो रिफ़ाइंड और आधा किलो मस्टर्ड ऑयल आ जाता है। ये काफ़ी अच्छी बॉटल्स हैं, ये भी मैं करीब 1 साल से यूज़ कर रही हूँ और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और ये जो एक स्पैचुला होल्डर है इसको भी मैंने बनाया है। ये घी का डिब्बा है, इसे पेंट करके मैंने स्पून इन पर बनाए हैं और पोल्का डॉट लगाया है और इसमें काफ़ी सारे स्पैचुला आ जाते हैं। और ये मेरे पास एक स्पून होल्डर, ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किया है, जिसमें मैं अपने फॉग और स्पून रखती हूँ। कुछ लाइटर वगैरह और पीलर वगैरह रख देती हूँ जो मुझे ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं काउंटर टॉप पे रख के। और मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे ईज़िली मिल जाते हैं। और एक ये मेरे पास स्टील की रैक है और ये भी मैंने मीशो से परचेज़ की थी। तो इस पर मैंने वाइट कलर का पेंट ऑयल पेंट कर दिया था, इसीलिए ये वाइट हो गई है। और ये मेरे पास शुगर कंटेनर और टी कंटेनर हैं, तो ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं। ये 2 अचार शिमला मिर्च की बर्नी है, ये भी मैंने मीशो से परचेज़ की हैं। और ये हमने अपने काउंटर टॉप पर देखिए किस तरीके से अरेंज की हैं, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। एक मेरे पास तांबे का जग है जिससे मैं पानी पीती हूँ, वो भी मैंने अरेंज कर दिया है। एक मेरे पास वुडन का नाइफ़ होल्डर है, उसमें मेरे पास 4 नाइफ़ 1 सीज़र है, उसको भी मैंने अरेंज कर दिया है। अब मैंने अपनी किचन को 2 पार्ट में डिवाइड करके क्लीन किया, काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब मेरी फ्रिज की साइड का एरिया बाकी है और एक शेल्फ़ लगी हुई है, उसको भी मैं क्लीन करूँगी। तो उस पर जो भी आइटम्स वगैरह रखे हुए हैं उनको मैं हटाकर और शेल्फ़ को क्लीन करके और जो वॉल वगैरह है उनको भी क्लीन करूँगी। तो ये शेल्फ़ मैंने हटा लिया है और जो फ्रिज के पास ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ था उसको भी मैंने निकाल लिया है। और फ्रिज को हटाकर मैं यहाँ की वॉल को क्लीन करूँगी, अच्छे से स्क्रबर से रगड़ूँगी, जैसे मैंने उस वाले एरिया को
साफ़ किया था, क्योंकि मैंने एक साथ इसलिए किचन को क्लीन नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम जाता है किचन क्लीनिंग में, और हम एक साथ जब किचन को फैला देते हैं तो घर काफ़ी मैसी लगने लगता है। तो इसीलिए मैंने किचन क्लीनिंग 2 पार्ट में डिवाइड की। पहले काउंटर टॉप वगैरह सेट किया, उसके बाद में फ्रिज का एरिया जो था उसको भी मैंने क्लीन किया। तो सेल्फ को मैंने अच्छे से क्लीन करके वॉश करके लगा दिया, और जो भी उसके कंटेनर्स थे उनको भी क्लीन कर लिया, और ये जो ऑर्गेनाइज़र था उसको भी साफ़ करके, और जो उस पर आइटम्स रखे हुए थे वो भी मैंने क्लीन करके लगा दिए, और फ्रिज वगैरह सब क्लीन कर दिए हैं। और अपने क्रॉकरी वगैरह वो सब धुल के मैंने सुखाकर अरेंज कर दिया है। ये शेल्फ़ देखिए हमारी अरेंज हो चुकी है। और ये जो 4 की बॉटल शो पीस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी मैंने ही बनाए हैं। इनका वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो नीचे वाली शेल्फ़ में अपने कुछ मग वगैरह हमने लगा दिए जिसमें मैं चाय पीती हूँ। अब लास्ट में हम ग्रीनरी ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने ग्रीनरी ऐड कर दी है, और ऊपर वाली शेल्फ को भी हमने अच्छे से साफ़ करके लगा दिया है, और जो हमारी क्रॉकरी है उसको भी हम अरेंज कर लेंगे। ये देखिए ये हमने अपनी क्रॉकरी को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है, सुखाकर लगा दिया। अब देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये हमारी कांच की प्लेटें हैं उसको भी हमने ऊपर अरेंज कर दिया है। और जो हमारे स्टील के कंटेनर्स हैं जिन्हें मैं कम यूज़ करती हूँ, सबसे ऊपर मैं अरेंज कर दे रही हूँ। ये मेरे पहले के कंटेनर्स हैं, इनको मैं फेंक तो नहीं सकती, पर मैं अपने किचन में इनको यूज़ कर लेती हूँ। कुछ ऐसा आइटम्स इनमें रखती हूँ जो मुझे डेली बेसिस पर नहीं ज़रूरत होती है, कभी कभी ज़रूरत होती है, तो इनमें हम वो आइटम्स रख देते हैं। अब हम फ्रिज का कवर डालेंगे। तो हमने अपनी फ्रिज पर कवर बिछा दिया है। एक मसालदानी जो सूखे मसाले इसमें हमने रखे हुए थे वो रख दी है, क्योंकि हम जब खाना पकाते हैं तो हमें सूखे खड़े मसाले की ज़रूरत पड़ती है, तो हम फ्रिज से आसानी से ले लेते हैं। हमारी किचन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फाइनल लुक।